नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किसी आत्मा को धरती से मुक्ति मिलना मतलब क्या। बहुत बार आपने देखा होगा कि किसी की आत्मा को मुक्ति मिले, उसकी आत्मा को मुक्ति मिले, या फिर एक ऐसी आत्मा थी जिसको मुक्ति नहीं मिली थी। तो वो धरती से एक आत्मा को मुक्ति मिलना मतलब क्या। तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि एक आत्मा को इस तरह से अगर हम किसी को बोले कि उसकी आत्मा को धरती से मुक्ति मिल गई, ज़्यादातर जो हॉरर शो या फिर हॉरर सिनेमा या फिर कुछ ऐसी भी मतलब रियलिटी को भी छूकर जाने वाली कुछ ऐसी सीरियल वगैरह होती है, उसमें कुछ ऐसी आपने शब्द सुने होंगे कि किसी आत्मा को बाद में धरती से मुक्ति मिल गई, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि मुक्ति मिल गई। तो वो मुक्ति मतलब क्या। कुछ लोगों को ये लगता है दोस्तों कि वो मुक्ति मतलब मोक्ष उनको मिल गया है, या फिर वो फिर इन सारी चीज़ों से छूट गई। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। क्या है कि जिन लोगों की कभी कभी इस दुनिया में मौत हो जाती है, जो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, या फिर अपना शरीर छोड़कर चले जाते हैं, तब बहुत बार ऐसा भी देखा गया है दोस्तों कि वो फिर से आत्मलोक में जाने के लिए तैयार नहीं होते। मैं हाल ही में एक शो देख रहा था, उसमें आत्मलोक को उन्होंने परम लोक ऐसे कुछ कहा है, या फिर मतलब कुछ लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो वो जो साइकिक थी, तो उसने ये कहा कि एक आत्मा को ऐसे उसने देखा था, और वो ऐसा ही था जो उस परम धाम में जाने के लिए तैयार नहीं था। परम धाम को ही आत्मलोक कहते हैं दोस्तों। परम लोक या फिर कुछ भी अब हम उसे कहे, मैं उस आत्मलोक आपको ज़्यादातर कहता हूँ। जो आत्मलोक है दोस्तों, वो आत्माओं की जगह है रहने की। जैसे हम इंसानों की पृथ्वी ये जगह है रहने की, वैसे उनके लिए आत्मा ये जगह है। ऐसे वक्त में अगर कोई इंसान इस दुनिया से चला जाएगा और उसकी आत्मा ने उसके शरीर को छोड़ा है, तो ये महत्वपूर्ण बात है कि वो उस दुनिया में जाए, क्योंकि अब उसका इस दुनिया में काम नहीं है। तो इस वजह से कुछ जो आत्माएं होती है वो कभी कभी जानने के लिए तैयार नहीं होती। ऐसे वक्त में वो मतलब एक कहते हैं ना कि एक ऐसा इंसान जो गलत जगह पर रह रहा है, ऐसा उसका मतलब होता है। तो इस वजह से कभी कभी कुछ आत्माएं जो बुरी होती है वो पैरानॉर्मल चीज़ें वगैरह करती है, और तो हमेशा दूसरों को कभी कभी डराती भी है, या फिर उनको तकलीफ़ देने की कोशिश करती है। मतलब दोस्तों क्या है कि वो गलत जगह पर है, अब उनको यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है। तब ऐसे जो बड़े बड़े साइकिक है या फिर जो बड़ी पुण्यात्मा आत्माएँ होती है, वो ऐसी आत्माओं को कभी कभी उनका घर लेकर जाती है, या फिर उनको प्रवृत्त करती है कि तुम वहाँ पर जाओ, क्योंकि तुम यहाँ पर अगर रहोगे तो ये उस आत्मा के लिए कभी कभी बुरा भी होता है। वो क्यों बुरा होता है, कोई एक अच्छी आत्मा भी अगर पृथ्वी पर रहती है तो भी उसके लिए वो मतलब उसका पाप तो जमा नहीं होगा, लेकिन उसका जो कहते हैं ना विकास का जो स्तर है, उसके लिए उसको थोड़ा सा देर हो सकती है, या फिर उसका वेस्ट ऑफ टाइम हो सकता है। लेकिन फिर भी बहुत सारी आत्माएँ धरती पर रहने की चाह रखती है, या फिर वो यहाँ से छूट कर नहीं जाना चाहती वहाँ पर। तो इस वजह से दोस्तों क्या होता है कि उनकी जो प्रगति है दोस्तों, वो उसी तरह से रुक गई होती है। तो इस वजह से महत्वपूर्ण यह होता है कि वो धरती से कम मुक्त हो। तो ऐसी आत्माओं को किस तरह से मुक्त किया जाता है, बहुत सारे मैंने केसेस आपके सामने उसके लिए कहे हैं। लेकिन ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि कुछ जिनको आत्मलोक के बारे में या फिर आत्मा के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है, ऐसे जो साइकिक वगैरह जो होते हैं, वो ज़्यादातर ईश्वर को प्रार्थना करते हैं कि आप इस आत्मा को वहाँ पर लेकर जाए। देखिए दोस्तों, उस आत्माओं को लेने के लिए बड़ी बड़ी आत्माएँ वहाँ पर उनके यहाँ पर बार बार आती है, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं होते। तो इस वजह से उस आत्मा को भी समझाना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो यहाँ पर मतलब इस तरह से ना रहे, अपने ज़िद को पकड़कर। अच्छा यही होगा कि वो आत्मलोक में जाने के लिए तैयार हो। क्यों? क्योंकि वो उनकी दुनिया है। वो जब वहाँ पर जाएंगे तब ये सारी चीज़ें उनको बहुत ही अच्छे से समझाई जाएगी, उनको अच्छे से मार्गदर्शन किया जाएगा, और इस तरह से उनका आगे का जो सफ़र है वो पूरा आगे बढ़ सकता है। एक वक्त ऐसा आ सकता है कि जब वो फिर से पृथ्वी पर आकर जन्म लेंगे। लेकिन दोस्तों, धरती से मुक्त होना मतलब पूरी तरह से ये मोक्ष नहीं है। ये धरती से वो मुक्त हो गए हैं, मतलब एक ऐसी जगह कि अब वो धरती पर उनका कुछ काम नहीं है, क्योंकि उनकी जो ज़िंदगी थी वो उन्होंने जीकर या फिर किसी तरह से वो अब ख़त्म हो गई है। लेकिन उनकी ज़िंदगी अब फिर से आत्मलोक में नई सिरे से शुरुआत होगी, और उस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते वो चाहे तो फिर से बाद में पृथ्वी पर जन्म ले सकते हैं। ये जो धरती पर रहने वाली आत्माएँ होती है दोस्तों, इसमें कुछ अच्छी अगर आत्माएँ होती है तो वो ज़्यादा किसी को परेशान नहीं करती। लेकिन जो निगेटिव एनर्जी होती है, या फिर ऐसी जो लोग होते हैं जो बहुत बार आप ये भी सोचेंगे कि आत्माएँ क्यों तैयार नहीं होती आत्मलोक में जाने के लिए। जो अच्छी आत्माएं होती है, बहुत बार ये देखा गया है कि वो उनके साथ कुछ गलत हुआ होता है, या फिर वो अचानक इस दुनिया से चले जाते हैं, या फिर किसी का प्यार वगैरह होता है, तो इस वजह से वो धरती को छोड़कर नहीं जाना चाहते। तो उनका ये कारण होता है। लेकिन जो बुरी शैतानी आत्मा होती है, जिसने इस दुनिया में आकर सिर्फ और सिर्फ बुरा किया, दूसरों को दुख ही दिया, वो इसलिए तैयार नहीं होते क्योंकि
उनको पता होता है कि अगर वो आत्मलोक में गए तो बहुत ही निचले स्तर पर जाएंगे, जहाँ पर अंधेरे में उनको शायद रहना पड़ सकता है, वहाँ पर उनका जीना भी मुश्किल होने वाला है। और फिर से अगर उनको जन्म भी लेना पड़े तो वो भी ऐसी जगह पर एक बुरा ही जन्म उनके सामने आएगा, क्योंकि उनके कर्म ही बुरे थे। तो इस वजह से ज़्यादातर वो जाना नहीं चाहती, लेकिन हर एक आत्मा को दोस्तों कभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा। वो मतलब वक्त को टाल कर इस तरह से इन सारी चीज़ों से नहीं बच सकते, एक ना एक दिन उनको जाना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्तों इन सारी चीज़ों से हम क्या सीखें, मैं इतना ही कह सकता हूँ दोस्तों कि इस जीवन से ज़्यादा भी चिपके रहना ठीक नहीं है। जितना हो सके ये मैं सच कहता हूँ दोस्तों कि ये जो शरीर है वो भी हमारा नहीं है, इस तरह से हमें जीना होगा। हम खामखा मतलब दिल लगाते हैं अपने लोगों से वगैरह। मैं तो यही कहूँगा कि जो सच्चा प्यार है वो हमेशा अमर है, वो कभी भी नहीं मरेगा। हमारे जीवन में हमारे लिए जो भी हमारा जो कर्तव्य है वो हमें हमेशा पूरा करने की कोशिश करनी होगी, लेकिन किसी में अटकना नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों, एक दिन ये सांस रुकनी है, कभी तो चले जाना है। जो अच्छा कर्म वाला इंसान है दोस्तों, उसको ज़रा भी एक कण का भी उसको टेंशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसने किसी का बुरा नहीं किया तो उसकी जो आत्मा है वो उच्च लोक में ही जाएगी। जितना हो सके दोस्तों इस जीवन में 2400 घंटे अपने आप पर हमें मतलब नज़र रखने की ज़रूरत है कि मेरे काम कुछ करने से किसी का दिल नहीं ना दुख रहा, मेरे वजह से कोई दुखी तो नहीं हो रहा ना, मेरे वजह से कोई डर तो नहीं रहा ना। तो इस तरह से अगर हम जीते हैं या फिर एक अच्छा कर्म करके आगे बढ़ते हैं तो हमारी आत्मा बहुत ही आसानी से दोस्तों आत्मलोक में जाएगी। सिर्फ आत्मलोक में नहीं जाएगी, वो बहुत ही अच्छे से उस लोक में दोस्तों एक अच्छा स्थान पर वहाँ पर हो सकती है। तो इस वजह से हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों कि हमें अपने कर्मों को इतना अच्छा करना है कि खुद ईश्वर हमें मार्गदर्शन करे और हमारी आत्मा की जो प्रगति है बहुत ही अच्छे से हो, और एक अच्छे जीवन दोस्तों हमारे सामने सिर्फ ना आए बल्कि हम लोगों को भी एक अच्छा जीवन देने की कोशिश करें, उनको भी उनके जीवन का सार्थक करने के लिए मदद करें, और अच्छे विचार जो है उनको भी देने के साथ साथ दोस्तों हम हमारे साथ लोगों को भी एक अच्छी ज़िंदगी देने की हमेशा कोशिश करें। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी, और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।